जेजे के सीजन 2 स्टार्टेड विद अ बैंगर बट एंडेड विद अ हैंगर। सॉरी, मुझे जस्ट राइम करना था। तो उस लाइन से मैं ये कन्वे करना चाहता था कि जेजे के सीजन 2 स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ, बट एंडिंग में आते आते उसने थोड़ा सा हक दिया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो उसको थोड़ा शुरुआत से समझते हैं। The best arc of Jujutsu Kaisen, and it's not even close. Everything was picture perfect in those first 5 episodes. A small but cool thing they did was कि उन्होंने सीजन की स्टार्टिंग ही फ्लैशबैक से करी, बजाय किसी फाइट के बीच में दिखाने से, एज इट्स डन नॉर्मली। ये छोटी चीज है बट मुझे काफी कूल और यूनिक लगी। अब इसकी तारीफ यही खत्म नहीं होती। तो अनलाइक अदर आर्क्स, दिस आर्क वाज रिच इन स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डायनेमिक्स प्लस एक्शन तो था ही, और एनिमेशन में भी इन्होंने स्टूडेंट लाइफ वाली वाइब्स को काफी अच्छे से मेंटेन रखा। नॉर्मली जेजेके में मापा के ऑफिस जैसी वाइब्स आती है, एकदम डार्क और डल, जिंदगी में कुछ वाकू वाकू नहीं। But Gojo's backstory was the springtime of youth, the pinnacle of your high school or college life, where everything is bright, your world is full of vibrant colors, life में किक है और जिंदगी एकदम सिक है। तो मैंने पर्सनली गोजो की बैक स्टोरी को काफी एंजॉय किया। हिज कॉकी एटीट्यूड, हिज फन पर्सनालिटी, हिज ओपी एबिलिटीज, हिज समवॉट साइकोटिक नेचर, और उसमें से टपकती हुई जवानी। But what I liked the most was his dynamics or interactions with Geto. There was some kind of magical chemistry between them. दोनों का हर इंटरेक्शन मानो स्वयं कबीर दास जी ने लिखा था। जब भी दोनों एक साथ स्क्रीन पे थे तो मानो अलग ही मजा आ रहा था एनीमे को देखने में। सब हैप्पी हैप्पी था, बट फिर डैडी आ गए रिको के। ये तो पागल हो गया, उसके सैया जी भी पागल हो गए, दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ गई। ये तो और सनक गया, वो प्यार में अंधा, सैया जी के नहीं मिले तो गलियों में दूसरों के गोटे, मेरा मतलब कर्स्ड एनर्जी निकलने लग गया। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर। गेतो ने हिम्मत करके फाइनली बोल ही दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस वर्क नहीं करता, किसी का नहीं किया, तो हमारा अलग हो जाना ही ठीक है। वी शुड ब्रेक अप। अब देखो कितना कुछ है मेरे पास हिडन इन्वेंटरी आर्क के बारे में बात करने के लिए, बट द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट शिबुया इंसिडेंट आर्क। श्योरली अब आप बोलोगे अबे नशे में है क्या, कुछ भी बोल रहा है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ हिडन इन्वेंटरी आर्क में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट फिर भी बहुत कुछ हो गया। और शिबुया इंसिडेंट आर्क में बहुत कुछ हो गया, बट फिर भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब मेरी ये बात जिसको समझ में आ गई वो ढंग से समझ जाएगा कि मैं जेजे के सीजन 2 के बारे में क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। एक तो मेकामारू को अच्छा डेवलप किया, फिर उसको मार दिया। करंट टाइम का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर गोजो, उसको सील कर दिया। एक अच्छा विलन जोगो, उसको भी मार दिया। डैडी तोजी तो मर ही चुके हैं, डैडी गोजो भी सील्ड है, बचा कौन, नानामी, उसको भी मार दिया। पूरे एनीमे में 2 लड़कियां पसंद है, माँ की जो अभी प्रीटी मच यूजलेस है, और दूसरी कुगिसाकी, उसको भी मार दिया। माही तो अ गुड विलन, उसको भी कुत्ते की मौत मारा। तो और इनुमाकी का हाथ चला गया, और प्रिंसिपल, उसके लिए तो क्या ही बोलूं। आफ्टर वन पॉइंट इस आर्क में केवल फाइट्स थी, केवल फाइट्स। स्टोरी और कैरेक्टर जाए भाड़ में। एंड डोंट थिंक कि मैं फाइट्स की बुराई करूं ना, दे वर द बेस्ट ऑफ 2023। और वैसे भी काफी कम शोज है जो कि जेजे के सीजन 2 के लेवल पर पहुंच सकते हैं इस मामले में। बट फिर उस फाइट का क्या रिजल्ट निकला, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए इतने बड़े इंसिडेंट के, उस बारे में तो कुछ दिखाया ही नहीं। अब ये मत कहना लास्ट एपिसोड में बताया तो देना, बिल्कुल भी नहीं प्लीज। एक तो इनकी लास्ट एपिसोड तक लड़ाई चल रही थी, और दूसरी बात स्टोरी टेलिंग का एक इंपॉर्टेंट नियम होता है शो नॉट टेल। फिर भी लास्ट एपिसोड में टीवी पे न्यूज एंकर द्वारा जानकारी दी जा रही थी। एक तो सबसे पहली बात ये कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कम से कम 1-1.5 एपिसोड देना चाहिए, और फिर हमको कुछ दिखाओ तो सही क्या हुआ, शिबुया का कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने लोग मारे गए, हमारे कैरेक्टर्स का क्या हुआ, वो फाइट सीन से कहाँ गए, अब उनकी हालत कैसी है, उनकी मेंटल कंडीशन क्या है। गोजो को गेतो का पार्टनर इन क्राइम डिक्लेयर कर दिया, कोई गोजो को अनसील करने की कोशिश करेगा तो उसको उड़ा देंगे। प्रिंसिपल का एग्जीक्यूशन, ये जिस मीटिंग में डिसाइड हुआ, हमको वो भी नहीं दिखाई। बस टीवी पे एंकर से न्यूज बुलवा ली, और फिर स्क्रीन पे टेक्स्ट दिखा दिया कि 5 बड़ी चीजें हुई हैं। अब मेजर ब्लंडर। इतना अच्छा आर्क था और उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं रहा। और ये यूता पता नहीं कहां से आ गया, इनुमाकी का बदला लूंगा, यूजी को मार दूंगा। बे चूरन, तू पहले कहां था जो इतना उड़ रहा है। खैर उस आइटम के बारे में तो क्या ही बोलूं। बस मेरा तात्पर्य यही था कि सीजन 2 स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, बीच में भी काफी अच्छा चला था, बट एंडिंग में इसने थोड़ा सा हक दिया। अब इसको एक हेट वीडियो की तरह मत लेना, नहीं मैं कोई जेजेके का हेटर नहीं हूं, बट इस सीजन में जो प्रॉब्लम्स थी, जो फॉल्ट्स थी, उसको भाई बताने के लिए कोई तो होना चाहिए। क्योंकि कम्युनिटी में सब इस एनीमे की बस तारीफ ही कर रहे थे, इस सीजन की बस तारीफ होके पुल बंद रखे थे। तो मैंने देखा यार जो इस सीजन ने एक्चुअली में गलती करी वो बताने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, और इसलिए मैंने बस ये वीडियो बनाया जो कि एंडिंग में इसने एक्चुअल में गलती की है, मैंने बस वो बताई है। बाकी सीजन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वॉज बेटर देन सीजन 1।
JJK 0 सबसे बढ़िया था ये। ऑलराइट, आई रेस्ट माय केस। अगर तुमको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है या तुमको कोई हेटफुल कमेंट्स लिखने हैं तो तुम नीचे जाके लिख सकते हो, मैं रोक तो सकता नहीं हूँ तुम्हें। और या फिर अगर तुम कोई रेयर स्पीशीज हो जिसको एक्चुअल में ये वीडियो पसंद आया तो तुम इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो भाई हाँ तू सही बोल रहा था, मैं भी तुझसे अग्री करता हूँ। और ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब से मैं ट्राई करूंगा आपके लिए नए नए एनिमे और मांगा रिकमेंडेशन लाने के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड, काफी सारे अच्छे एनिमे और मांगा रिकमेंडेशन आपको मिलने वाले, इसलिए मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस